हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, परमुटेशंस अर्थात क्रमचय। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक। क्लास 11th मैथमेटिक्स के साथ साथ अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे व्याख्याता भर्ती परीक्षा, पीजीटी एग्ज़ाम, केवीएस, एनवीएस, जेईई एग्ज़ाम, अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इसकी अहम भूमिका है। और क्लास 11th मैथमेटिक्स के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। इस टॉपिक का इस्तेमाल गणित में हमेशा आगे की कक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो परमुटेशन अर्थात क्रमचय क्या होता है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ नोटेशंस हम सीखेंगे और उसके पश्चात हम क्रमचय को समझेंगे। तो सबसे पहला डेफिनेशन हम देखने जा रहे हैं फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। जैसे फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल कह रहे हैं तो क्रम गुणित n उसको हम हिंदी में कहेंगे। और इसको किस तरीके से परिभाषित किया जाता है? द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का क्रमागत गुणन। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट यानी क्रमागत गुणन, यानी फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल इसको हम लोग पढ़ते हैं और ये इसके नोटेशंस हैं। चाहो तो आप इसको इस तरीके से व्यक्त कर सकते हो या इस तरह भी व्यक्त कर सकते हो। और इसका मतलब क्या होगा, एक से लेकर के, है ना भाई, 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित लेकर के जो ये लिखा है ना, जिसका फैक्टोरियल आप निकालना चाह रहे हैं वहाँ तक का गुणा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपको 3 फैक्टोरियल चाहिए तो 1 × 2 × 3 दैट इज़ 6। अगर आपको फैक्टोरियल 4 चाहिए या 4 फैक्टोरियल चाहिए तो 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4, जो भी यहाँ पे लिखा है वहाँ तक के आपको ले जाना है। 1 से शुरू करते हुए, 1 से शुरू करते हुए आपको वहाँ तक ले जाना है। तो आप गुणा करेंगे तो 24 आएगा। फैक्टोरियल 5 का मान निकालना चाहेंगे तो 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 दैट इज 120। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्रमागत गुणन, या ऐसा अगर अपन कहें कि प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणन, जैसा भी आप डिफाइन कर सके, जो भी आपको समझने में सरल लगे, इसलिए हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, ताकि आप में से अगर कोई इंग्लिश मीडियम हो तो उनको समझने में दिक्कत नहीं जाए। बाकी आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा, ये एकदम निश्चित है। दोस्तों, साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि सेट थ्योरी, फंक्शंस, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये तमाम टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इनकी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट में आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। क्लास 11th की प्लेलिस्ट, व्याख्याता भर्ती परीक्षा की अलग प्लेलिस्ट बनी है, उसको भी आप देख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के लिए व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार के डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपको हमेशा काम आएगा। तो चलिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन से साफ ये स्पष्ट होता है कि द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्रमागत गुणन, ठीक है, वही कहलाता है फैक्टोरियल। यानी साफ पता चल रहा है कि फैक्टोरियल n इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, या यूँ कहिए कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए परिभाषित है, जो कि सत्य है, क्योंकि हमको इसमें 1 से लेकर के, देखो ना, जैसे मैं फैक्टोरियल 10 बोल रहा हूँ तो आप क्या समझेंगे इससे? फैक्टोरियल 10 बोलने का मतलब है कि भैया 1 से शुरू करते हुए 10, यानी 1 से शुरू करते हुए 10 तक का प्रोडक्ट, 1 से शुरू करते हुए 10 तक का प्रोडक्ट प्राकृतिक संख्याओं का, यानी कहानी हमको 1 से ही शुरू करनी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आप अचानक से देखेंगे सर, जब आपने यहाँ पे लिखा है कि फैक्टोरियल n जो है वो केवल पॉजिटिव इंटीजर्स अर्थात धनात्मक पूर्णांक अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के लिए बस परिभाषित होता है, तो फिर ये अचानक से आपने 0 फैक्टोरियल के बारे में क्यों लिख दिया? क्योंकि 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, करेक्ट। परंतु अब इसके लिखने का कारण क्या है? दोस्तों, वास्तव में 0 फैक्टोरियल जो है वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता है, क्योंकि परिभाषा ये कहती है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्रमागत गुणन।
ठीक है। जैसे फैक्टोरियल 3 चाहिए तो 3 के लिए अपन ने 1 से 3 तक का प्रोडक्ट किया। फैक्टोरियल 4 चाहिए तो 1 से 4 तक का प्रोडक्ट किया है। मतलब शुरुआत 1 से करनी है और जाना कहाँ तक है, जिसका फैक्टोरियल निकालना है वहाँ तक जाना है। फैक्टोरियल 50 बोलूँगा तो 1 से शुरू करते हुए 50 तक का गुणा करना है। अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से हम सोचें तो फैक्टोरियल 0 का मतलब होना चाहिए 1 से शुरू करते हुए 0 तक पहुँचो, तो ये तो उल्टा क्रम हो गया। यहाँ तो 1 से शुरू करते हुए अपन आगे बढ़े 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने डेफिनेशन में कहा है कि 1 से शुरू करते हुए आपको वहाँ तक जाना है जहाँ जिसका आपको फैक्टोरियल ज्ञात करना है। तो इसलिए हमने कहा कि कंटिन्यूट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो अगर इस डेफिनेशन के अनुसार अगर हम इनका कहना माने इस डेफिनेशन का, तो फिर फैक्टोरियल 0 तो 1 से शुरू करते हुए 0 तक का प्रोडक्ट होना चाहिए, जो कि डेफिनेशन को फिट नहीं करता है, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए हम फैक्टोरियल 0 की परिभाषा इसके अनुसार न दे करके इसको अलग से हमने परिभाषित किया दोस्तों। इसलिए इसको विशेष तौर पर समझाया जा रहा है कि फैक्टोरियल 0 इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। और आप आगे चल करके देखेंगे कि इसको हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, जब हम आगे NPR NCR ये सब पढ़ेंगे ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे तो इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि फैक्टोरियल 0 इज इक्वल्स टू 1 कैसे हुआ। तो फिलहाल आप लोग इसको अलग से याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। आगे अनेक जगहों पर हम इसका इस्तेमाल भी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल एंड जो है वो केवल होल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, क्योंकि अभी तक हमने केवल नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ा। अब एक और चीज़ अलग से इंक्लूड की गई, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब आप लोग याद रखेंगे कि पूर्ण संख्याओं के लिए, ठीक है, यानी कि होल नंबर्स के लिए फैक्टोरियल एन जो है वो डिफाइंड है दोस्तों, फैक्टोरियल डिफाइंड है। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, अच्छा, अब एक खास बात, कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जिसमें हमको मान ज्ञात करने हैं, परंतु इसके पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 7 है, तो फैक्टोरियल 7 का मतलब आपने क्या समझा? फैक्टोरियल 7 का मतलब 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 6 गुणित 7, मतलब 1 से लेकर 7 तक का प्रोडक्ट। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 1 से 7 तक का प्रोडक्ट या 7 से 1 तक का प्रोडक्ट, सीधी सी बात है। 7 6 5 4 3 2 1, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। उल्टे क्रम में भी आप सोच सकते हैं, मतलब तो एक ही है ना भाई। जो भी चीज़ लिखी है उसको लिखो और एक एक कम करते जाओ, और कहाँ तक खींचो उसको, 1 तक खींचो। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे सर ये 7 तो है, अच्छा 7 को रोक करके अगर आप बाकी चीज़ों को देखें तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर बाकी जो चीज़ें हैं वो 6 5 4 3 2 1 है, यानी 6 से लेकर 1 तक खींची हुई हैं, यानी इस पूरे को हम फैक्टोरियल 6 अगर कह दें तो कोई गलत नहीं होगा भाई। अगर आप फैक्टोरियल 6 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 6 मतलब वही तो लिखेंगे ना, 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, यही तो लिखेंगे। तो आखिर यही चीज़ तो है, तो उसको हमने फैक्टोरियल 6 लिख दिया। यानी किसी बड़े अंक वाले फैक्टोरियल को आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं अपनी सुविधा, अपनी आवश्यकता अनुसार। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए फैक्टोरियल 12 है, अब उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 12 गुणित 11 गुणित, फिर इतना कौन लिखे, कौन बचा? 10 से लेकर के, देखो 12 और 11 लिखा हूँ मैं, अब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी 10 से लेकर के 1 तक कब बच गया, उसको मैं फैक्टोरियल 10 लिख सकता हूँ। क्योंकि हमको पता है कि फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 होता है, पूरा का पूरा हमको पता है। तो उतना लंबा कौन लिखे तो मैं फैक्टोरियल 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी बड़े चीज़ों को आप छोटे चीज़ों में तोड़ सकते हो। ये सब किस हिसाब से किया जा रहा है, सवाल में जिस हिसाब से जरूरत पड़ेगा। अब जैसे पहला सवाल आप देखो, ये फैक्टोरियल 10 है और नीचे में क्या लिखा है, फैक्टोरियल 8 लिखा है। अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं फैक्टोरियल 10 को तोड़ूंगा, इस तरीके से तोड़ूंगा ताकि नीचे में जो फैक्टोरियल 8 लिखा है वो कट पिट जाए। तो देखो फैक्टोरियल 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 लिख सकते हैं। परंतु उतना लंबा मैं क्यों लिखूं, मेरे को दिख रहा है कि नीचे फैक्टोरियल 8 है, तो मैं दिमाग लगाऊंगा कि भैया 10 गुणित 9 और 10 गुणित 9 फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 का पूरे को आप फैक्टोरियल 8 लिख सकते हो।
तो बस वहीं जाके फैक्टोरियल 8 लगा दो और नीचे फैक्टोरियल 8 है, कट जाएगा 10 ये 90। जैसे आप देख सकते हैं फैक्टोरियल 10 लिखा है, अपॉन में फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इन दोनों में से बड़ा अंक कौन है? फैक्टोरियल 6 वाला बड़ा दिख रहा है, तो मेरे को इसको मैं 10 9 8 7 10 9 8 7 उसके बाद 6 5 4 3 2 1 लिखने के बजाय उस पूरे को समेट करके मैंने फैक्टोरियल 6 लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे नीचे फैक्टोरियल 6 दिख रहा है, तो मुझे ये आसानी होगी काटने में, तो कट गया। और फैक्टोरियल 4 जो है उसको अब तोड़ लो, 4 3 2 1, क्योंकि ऊपर में फैक्टोरियल 4 अब नहीं है ना कटने के लिए, तो 4 3 2 1 करके तोड़ ली और सिंप्लीफाई कर ली इसको अपन। 4 दूनी 8 करके कट गया, 3 3 1 9 कट गया, 7 3 21 दाम 210 आपका आंसर आ गया दोस्तों। एकदम सरल है, ठीक है। तो दोस्तों आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट नहीं होगी, ये हमें पूरा यकीन है आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या करना है? कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन टू फैक्टोरियल, यानी कि इसमें प्रोडक्ट दिया है एकदम ऐसे विस्तारित रूप में, हमको इसको छोटा करना है, अर्थात फैक्टोरियल के रूप में हमको इसको बदलना है दोस्तों। तो चलिए कैसे बदलेंगे? इसका सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि देखो फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या होती है, जिस भी अंक का, जिस भी संख्या का हमको फैक्टोरियल लिखना होता है तो हम 1 से शुरू करते हुए उस संख्या तक पहुंचते हैं, या यूँ कहिए कि उस संख्या से कम होते हुए 1 तक पहुंचते हैं। अगर आप क्रम को देखो, छोटे से बड़े के क्रम में देखोगे तो आप बोलोगे कि जैसे अपने को फैक्टोरियल 7 का मान लिखना है, तो आप 2 तरीकों से सोच सकते हो। या तो ये सोचो कि भैया 1 से शुरू करते हुए अपने को 7 तक का अपने को लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 से शुरू करते हुए 7 तक के प्राकृतिक संख्याओं का गुणन लगातार। या आप ऐसा सोचो कि 7, ये फैक्टोरियल 7 है ना, 7 है ना, तो 7 से कम करते हुए एक एक कम करते हुए 7 6 5 4 3 2 1, 7 से कम करते हुए 1 तक पहुंचना है, ऐसा भी सोच सकते हो आप। ठीक है, चलिए, मतलब कहानी तो 1 तक, 1 से शुरू होगी या 1 तक पहुंचेगी। 1 से शुरू हो रही है तो उस संख्या तक जाएगी, अगर उस संख्या से शुरू हो रही है तो कम होते होते 1 तक पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे तो 1 का नामो निशान नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए क्या तरीका है भैया? 6 7 8 9 10 दिख रहा है, इसके पहले के अंक गायब है तो आप लिखो ज़बरदस्ती। तो 1 देखो 6 से लेकर 10 तक के अपने को दिया है, और कौन गायब है? तो 6 से पहले वाले सभी गायब हैं, तो उनको लिखो, 1 2 3 4 5 को लिखो। अब भाई गणित में कुछ चीज़ ऊपर लिखते हैं तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी लिखते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि 1 2 3 4 5 का ऊपर नीचे अपन गुणा किए, ताकि ये पूरा का पूरा क्या बन जाए? फैक्टोरियल 10 बन जाए। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का ये क्रमागत गुणन है, तो ये फैक्टोरियल 10 बन गया। और नीचे वाले को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5, क्योंकि ये 1 से लेकर के 5 तक का प्रोडक्ट है। 1 × 2 × 3 × 4 × 5, दैट इज फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये बना दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब इसमें तो आप देखो 2 को लिख सकते हो, 2 × 1 4 को लिख सकते हो, 2 × 2 6 को लिख सकते हो, 2 × 3 8 को लिख सकते हो, 2 × 4 10 को लिख सकते हो, 2 × 5। चलो सबसे 2 2 उठाते जाओ, 2 2 2 2 2, सब गुणे में है ना, तो कितने बार 2 मिला? 5, इसलिए 2 की घात 5। ठीक है दोस्तों, 2 की घात 5 हो गया। अब कौन बचा? 1 2 3 4 5, ये देखो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, दैट इज फैक्टोरियल 5 बन गया। देखो ये भी कितने सरल सवाल है दोस्तों, कितने सरल सवाल है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 फैक्टोरियल 9 प्लस 1 फैक्टोरियल 10 इज इक्वल्स टू x फैक्टोरियल 11, फाइंड x का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं फटाफट इसका सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या क्या है, ये अपने को दिया हुआ है। देखो ये फैक्टोरियल 9 लिखा है, ये फैक्टोरियल 10 लिखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये फैक्टोरियल 9 है तो मैं चाहूँगा कि उधर भी फैक्टोरियल 9 मुझे मिले ताकि मैं कॉमन निकाल सकूँ, मगर उधर तो फैक्टोरियल 10 है, तो क्या हम इसको तोड़ नहीं सकते? क्या फैक्टोरियल 10 को हम लोग ऐसे नहीं तोड़ सकते? 10 × फैक्टोरियल 9, ठीक है, तो 10 × फैक्टोरियल 9 में इसको अपन तोड़ दिए। कैसे? फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो भैया 10 को अलग रोक लो। अब 9 से लेकर 1 तक की कहानी को आप फैक्टोरियल 9 कह सकते हो। ठीक है, तो अपन उसको
इस तरीके से लिखे हैं। और उधर क्या है, अब देखो ये फैक्टोरियल 9, ये फैक्टोरियल 10, ये फैक्टोरियल 11, इन तीनों में से छोटा मुझे फैक्टोरियल 9 नज़र आया, इसलिए मैं चाहूँगा कि मुझे यहाँ भी फैक्टोरियल 9 मिल जाए, वहाँ भी मिल जाए। वहाँ मिलने के लिए अब एक फैक्टोरियल 11 है, फैक्टोरियल 9 तक आपको पहुँचना है, तो 2 कदम चलना पड़ेगा। तो पहले 11, फिर 10, फिर जो बचा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, उसको आप फैक्टोरियल 9 लिख सकते हो दोस्तों। अब ये 1/(9) कॉमन निकल जाएगा, तो आप यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1/10, ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 1/10। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे 1/(9) को मैंने अलग से लिख दिया और x/11 को मैंने अलग से लिख दिया, ताकि 1/(1) मुझे ऐसे दोनों ओर से काटते बने। और ये 10 एकम 10 और 11/10, और ये हो जाएगा x/11 तो बटे 10 कट जाएगा दोनों ओर से, ठीक है, और 11 हो जाएगा 121, और यही आपका अभिष्ट उत्तर है दोस्तों। x का मान निकालना था, x का मान निकल गया है, सवाल हल हो गया है। अब आपके लिए होमवर्क, जो सवाल अभी हमने पढ़े उसी से मिलते जुलते सवाल हैं, ये आपको कंप्यूट करना है, ये आपको कंप्यूट करना है, और कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं उनको आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, और ये आपको एक सवाल दिया है जिसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो ये आपके होमवर्क है दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक, आज के ये सवाल आपको बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, तो बेझिझक बिंदास आप पूछ सकते हैं। इन सवालों को ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपसे ये बने कि नहीं बने। अगर बन गए तो भी बताइएगा, उससे हमको बहुत खुशी होगी। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स ये हमें बहुत इंस्पायर करते हैं आगे वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो ज़रूर आप सपोर्ट करें दोस्तों चैनल को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और वीडियो को जैसे ही आप लाइक करेंगे, ठीक है, वीडियो को जैसे ही आप लाइक करेंगे तो कमेंट सेक्शन के पास एक हाइप करके एक ऑप्शन आएगा, तो हाइप ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। फिर ये वीडियो और भी अनेक लोगों तक रिकमेंड किया जाएगा यूट्यूब के द्वारा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और इसके पहले के सभी टॉपिक्स आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।